घर तो बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा घर बनाता है जो कि आपके ख्वाबों का महल हो सकता है। घर किसी के दिल में बनाना हो या जमीन पर, दोनों सच्ची नियत और लगन से ही मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुताबा खान और आप देख रहे हैं हाउस फॉर यू। आइए देखते हैं हाउस फॉर यू ने इस बार आपके ख्वाबों की तकमील के लिए कौन सा घर मुंतखब किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेज 6 के सेक्टर H पे और मेरे बैक साइड पे जो घर है ये मैं आपको आज दिखाऊंगी। ये है 1 कनाल का घर, 90 फीट इंटू 50 फीट प्लॉट साइज है। दैट मीन्स 4500 स्क्वायर फीट जो इसका प्लॉट साइज एरिया है। अब मैं आपको इस घर का ओवरव्यू दे देती हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर तमाम तर फैसिलिटीज सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। फ्रंट पर 15 फीट का फ्रंट से लॉन छोड़ा गया है और घर के इर्द गिर्द और बैक साइड पर 5 फीट की गली छोड़ी गई है। ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज, इसके साथ साथ शो किचन, सर्विस किचन प्लस 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ मौजूद हैं। स्टेयरकेस से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको लॉबी में आप एंटर होंगे और फिर आप एक्सेस कर सकते हैं लाउंज, और इसके साथ साथ 3 बेडरूम्स दिए गए हैं विद अटैच्ड बाथ। टेरेस दिया गया है। घर के फसाद के में अगर बात करें तो इसका जो फसाद डिजाइन किया गया है बेज कलर में और स्पैनिश टाइल्स भी इस पे इस्तेमाल की गई हैं। आर्चेस वगैरह जो हैं, इसके साथ साथ कॉलम्स, आर्चेस, काफी स्टाइलाइज्ड लुक इसको फ्रंट से दी गई है। बैल्कनी जो है उसको फ्रंट पे रखा गया है और इसकी वजह से होगा ये कि आप जब शाम को वॉक कर रहे होंगे तो इसके थ्रू आप रोड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, घर के फ्रंट लॉन का व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आपको घर के अंदर लेकर चलती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घर के पोडियम पर। पोडियम के साइज है 7 फीट इंटू 6 फीट। आप देख सकते हैं कि पोडियम के एक साइड पर जो वॉल है इसको बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन किया गया है। फीचर वॉल बनाई गई है, इसके अंदर नीशेस दी गई हैं और उसके अंदर मोज़ेक टाइल्स लगाई गई हैं और इसको प्रॉपरली लिट किया गया है लाइट फिक्सचर्स लगाकर। इसके ऊपर देखें फॉल सीलिंग खूबसूरत सी डिजाइन की गई है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिजाइन है और इसके साथ साथ इसको MDF में भी डिजाइन किया गया है। अंदर इसके प्लाईवुड इस्तेमाल की गई है, उसके ऊपर विनीर की शीट लगाई गई है जिसको पॉलिश किया गया है। आप देख सकते हैं कि पोडियम के दूसरी जानिब जो है ये प्लांटेशन की गई है, क्यारी बनाई गई है और यहाँ पे खूबसूरत से प्लांट्स लगाए गए हैं।
बिल्कुल बैक पर है सॉलिड वुड में डिजाइंड डोर और ये ऐश वुड में डिजाइन किया गया है। इसको हैंड से क्राफ्ट किया गया है, काफी बारीकियों में जाकर इसको डिजाइन किया गया है, काफी ख्याल रखा गया है एस्थेटिक्स का। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ घर के अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घर की मेन एंट्रेंस लॉबी में और आप देख सकते हैं कि सेंटर में बड़ी खूबसूरत तरीके से स्पेस को डिज़ाइन किया गया है। मोज़ेक वर्क जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये जो लॉबी है ये डबल हाइटेड लॉबी है जिसके बायस काफ़ी ग्रैंड लुक आ रही है। जैसे ही मैं मेन डोर से एंटर होती हूँ, मेन डोर जो कि सॉलिड वुड में डिज़ाइन किया गया है, ऐश वुड में ये डिज़ाइन है। लॉबी के थ्रू आप मल्टीपल स्पेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइंग रूम को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाइनिंग रूम को कर सकते हैं, इसके अलावा लाउंज को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेन किचन को भी एक्सेस कर सकते हैं। लॉबी के अंदर से ही जो स्टेयरकेस है वो लिंक करता है ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर के साथ और स्टेयरकेस के बिल्कुल साथ जो है वो पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया है। पाउडर रूम डिज़ाइन करते हुए तमाम तर सहूलियात उसमें दी गई हैं। वाटर क्लॉजेट दिया गया है जो कि आपका वॉल माउंटेड है और इसके साथ साथ आपको वैनिटी भी दी गई है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ डाइनिंग एरिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घर के डाइनिंग एरिया में जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं मेन एंट्रेंस लॉबी के थ्रू और इसके अंदर आप देखेंगे कि लाइट फिक्सचर्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत इस्तेमाल किए हुए हैं। सेंटर में एक बड़े खूबसूरत सा शैंडलियर इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा वॉल क्लैम्प्स लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स दी गई हैं। विंडो की बात की जाए तो विंडो जो डिज़ाइन है ये एल्यूमिनियम फ्रेम इस्तेमाल किया गया है और इसके दरमियान में डबल ग्लेज ग्लास इस्तेमाल किया गया है। फर्श पर इस्तेमाल की गई हैं टाइल्स और पोर्सलिन टाइल्स हैं ये। सीलिंग जो है ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन की गई है और ये है डिज़ाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है, निटी-ग्रिटीज़ का ख्याल रखा गया है। छोटे छोटे मोटिव्स जो हैं उसको बड़ी एहतियात के साथ बनाया गया है और देखने में बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। डाइनिंग एरिया में दो विंडोज़ दी गई हैं, एक जो है वो गली के साइड पर दी गई है और दूसरी जो है ये फ्रंट साइड पर दी गई है। फ्रंट वाली जो विंडो है इसको बड़े अच्छे तरीके से आर्चेस में डिज़ाइन किया गया है। सेंटर में ट्रांसलूसेंट ग्लास इस्तेमाल किया गया है। रीज़न ये है कि घर से कोई भी एंटर हो रहा है, घर के अंदर कोई गेस्ट आया हुआ है तो उसकी नज़र डाइनिंग एरिया में ना पड़े, प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है वॉल्स पर और पैनलिंग की गई है। इसके अलावा पैनलिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, एक तो इसको MDF में डिज़ाइन किया गया है और नीचे जो है ये फाइबर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मोटिव्स हैं कॉर्नर पर उसके लिए फाइबर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। इसको MDF में इसलिए डिज़ाइन नहीं किया गया या प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं डिज़ाइन किया गया क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिज़ाइन करने की वजह से टूट जाते हैं, ये काफ़ी नाजुक होते हैं। अगर MDF में डिज़ाइन किया जाता है तो इसके अंदर जो जॉइनरी होती है वो इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होती, इसलिए इसको फाइबर ग्लास में डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप डाइनिंग में एंटर होते हैं इसके फ्रंट पर कॉलम्स दिए गए हैं खूबसूरत से, इनको मार्बलाइज किया गया है। मार्बलाइज ये होता है कि आप इसको मार्बल का इफेक्ट देते हैं। कोरिंथियन कॉलम ये इस्तेमाल किए गए हैं, इनकी बारीकियों में जाके इनको डिज़ाइन किया गया है। साइज़ है डाइनिंग एरिया का 16 फीट इंटू 14 फीट। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम को बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कलर थीम जो है इसकी वो कैरमल ब्राउन और बेज
इसके लिए ऑप्ट की गई है। फ्लोर पर इस्तेमाल किया गया है वुडन लैमिनेशन और ये ग्लॉसी फिनिश में इस्तेमाल की गई है। शाइन कर रही है बड़ी अच्छी सी, अभी ये मुझे अपना रिफ्लेक्शन इसके अंदर नज़र आ रहा है। विंडोज़ जो हैं वो इसके अंदर डबल ग्लेस्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है। एल्यूमिनियम फ्रेम जो है ग्लास के इर्द वो इस्तेमाल किया गया है। फ्लोर की जो स्कर्टिंग है इसको अगेन वुडन फिनिश में ही डिज़ाइन किया गया है। वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है वॉल पर और पैनलिंग की गई है। पैनलिंग के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ये है MDF और फाइबर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। लाइट फिक्सचर्स इस्तेमाल किए गए हैं इस रूम में मल्टीपल काइंड के। सेंटर में आप शैंडलियर देख सकते हैं, ये इजिप्ट से इंपोर्ट करवाया गया है। सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, वॉल क्लैंप लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। लाइट्स का जो कलर है वो वार्म ऑप्ट किया गया है। ड्राइंग रूम में एंटर होने के लिए डोर जो है ये वुडन ग्लास डोर है। जो डोर है इसको सॉलिड एशवुड में डिज़ाइन किया गया है। सेंटर में ट्रांसलूसेंट ग्लास इस्तेमाल किया गया है। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं कि फायर प्लेस डिज़ाइन की गई है और इसको मार्बलाइज किया गया है और कलर्स जो हैं वो इस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं जो कि रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ लाउंज में। लाउंज का साइज है 20 फीट इंटू 18 फीट। लाउंज को घर के बिल्कुल सेंटर में रखा गया है। लाउंज जैसे कि मैं हमेशा हर एपिसोड में मेंशन करती हूँ कि घर का एक बहुत ही सेंट्रल कोर इम्पॉर्टेंट जो है वो एरिया होता है। यहाँ पर व्यूज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है और इस घर में भी रखा गया है। विंडो के थ्रू जो व्यू मिल रहा है उस वॉल के ऊपर फीचर वॉल डिज़ाइन की गई है। विंडो में डबल ग्लेस्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है। फर्श पर पोर्सलन टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। कलर थीम जो है वो बेज ही ऑप्ट किया गया है। बेजिश और वाइटिश जो है वो इसका कलर थीम है। अगेन लाइट कलर्स होने की वजह से जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील हो रही है। वैसे तो लाउंज इटसेल्फ काफ़ी खुला एरिया है। 20 फीट इंटू 18 फीट इसका साइज़ है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस एरिया के लिए जो फॉल सीलिंग डिज़ाइन की गई है वो काफ़ी डिटेल्ड में डिज़ाइन है। लाइट्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं, अगैन मल्टीपल काइंड की। शैंडलियर इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स हैं, वॉल क्लैंप्स लाइट्स हैं, अगैन वार्म कलर की ऑप्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मीडिया वॉल है वो बिल्कुल किचन के साथ रखी गई है और टीवी जो है वो वॉल के ऊपर माउंट किया गया है। नीचे टीवी कंसोल इस्तेमाल किया गया है। इस लाउंज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही आप इस लाउंज में एंटर होते हैं मेन एंट्रेंस लॉबी के थ्रू, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स नज़र आएंगे और जो कॉलम्स हैं इनको अगेन मार्बलाइज किया गया है। कोरिंथियन कॉलम इस्तेमाल किए गए हैं। इसके साथ साथ लाउंज के बिल्कुल साथ है कनेक्टिंग लॉबी। कनेक्टिंग लॉबी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फर्श पे इसके मोज़ेक वर्क इस्तेमाल किया गया है और इसके थ्रू आप एंटर होंगे 2 बेडरूम्स में जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं। कनेक्टिंग लॉबी की जो वॉल है इसके ऊपर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। रिफ्लेक्शन के बायस जो है एक तो स्पेस आपको डबल फील होती है। लाउंज में फायर प्लेस दी गई है और फायर प्लेस जो है इसको भी मार्बलाइज किया गया है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मार्बल पीस इस्तेमाल किया गया है। नीचे अगैन इसके ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ शो किचन में। किचन के बिल्कुल स्टार्ट में कॉर्नर की तरफ जो है वो स्पेस दी गई है फ्रिज के लिए। इसके साथ साथ स्पेशल स्पेस एलोकेट की गई है बेकिंग ओवन के लिए, माइक्रोवेव ओवन के लिए और इस साइड पर भी स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर से खड़े होकर सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो है शैंडलियर, जो कि इजिप्ट से इंपोर्ट किया गया है। काफ़ी खूबसूरत सा ये आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही उम्दा क्वालिटी के यहाँ पर सैनिटरी आइटम्स इस्तेमाल किए गए हैं।
बाथरूम में वैनिटी दी गई है और जो वैनिटी है इसको मार्बल में डिज़ाइन किया गया है। इस वक्त मैं शो किचन में मौजूद हूँ। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एक तो लाउंज एरिया से, इसके साथ साथ आप डाइनिंग एरिया से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। किचन का जो फर्श है इसके ऊपर इस्तेमाल की गई हैं टाइल्स, और ये हैं पोर्सलन टाइल्स, सेमी ग्लॉसी टाइल्स हैं ये। स्टोरेज यहाँ पे मैक्सिमम दी गई है, काउंटर के नीचे भी स्टोरेज है, काउंटर के ऊपर भी स्टोरेज दी गई है। और काउंटर जो है इसको कोरियान में डिज़ाइन किया गया है, वाइट कोरियान में इसको डिज़ाइन किया गया है। कोरियान की जो मेंटेनेंस होती है, क्लीनिंग होती है, वो बहुत ही आसान होती है। स्टोरेज जो है इसको यूवी बोर्ड में डिज़ाइन किया गया है, अंदर इसके MDF इस्तेमाल किया जाता है यूवी बोर्ड में, और इसके ऊपर यूवी शीट इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ लाइट्स की बात कर लेते हैं। लाइट्स यहाँ पर सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, वार्म कलर में इस्तेमाल किया गया है। और आप ये देख सकते हैं इस काउंटर के ऊपर जो ये जो वुड इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर भी लाइट्स जो है वो इस्तेमाल की गई हैं, जो कि जो कुकिंग एरिया है इसको प्रॉपरली लिट कर रही हैं। बर्नर्स जो हैं वो 3 बर्नर्स यहाँ पर दिए गए हैं इस हॉब में। किचन का साइज़ है 14 फीट इंटू 15 फीट। किचन के बिल्कुल स्टार्ट में कॉर्नर की तरफ जो है वो स्पेस दी गई है फ्रिज के लिए। इसके साथ साथ स्पेशल स्पेस एलोकेट की गई है बेकिंग ओवन के लिए, माइक्रोवेव ओवन के लिए, और इस साइड पर भी स्टोरेज दी गई है। इस किचन में पैनोरामिक विंडो दी गई है और इसके बिल्कुल नीचे दिया गया है डुअल बोल सिंक। कोशिश की जाती है कि जो विंडो और सिंक है ये एक साथ रखा जाए। विंडो अगर करीब होगी तो वेंटिलेशन जो होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस किचन के बिल्कुल साथ है डर्टी किचन, जिसको सर्विस किचन भी कहते हैं, और सर्विस किचन में भी तमाम तर सहूलियात का ख्याल रखा गया है। बर्नर्स दिए गए हैं, इसके अलावा स्टोरेज दी गई है, साथ साथ सिंक भी दिया गया है। और सर्विस किचन से डोर जो है वो आपको लीड कर रहा है गली में। किचन में जो काउंटर है ये, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, कोरियान में इसको डिज़ाइन किया गया है। और वॉल के ऊपर जो है वो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, इनको ब्राउनिश कलर में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस किचन में इतनी स्पेस मौजूद है कि अगर मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करूं तो एक पूरी साइड है जो कि अलग से अगर वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी है तो आप यहां पर वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं। देन एक साइड है जहां पर आपका वॉशिंग पार्ट जो है ये उसके लिए डिज़ाइन की गई है। इस पूरी जो आपके वर्किंग काउंटर है यहाँ पर आपके बर्तन वगैरह प्लेस किए जा सकते हैं, गंदे बर्तन हो या अगर आप खाना लगाने लगे हैं, टेबल को सेट करने लगे हैं तो यहाँ पर वॉश्ड बर्तन रखे जा सकते हैं। ये वाला जो काउंटर है ये इस्तेमाल किया जा सकता है कुकिंग के लिए। यहाँ पर अगर लेट से प्याज वगैरह फ्राई हो रही है तो यहाँ पर जिस बर्तन में प्याज रखी हुई है आप वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ पर आप कुकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो कॉर्नर डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आपका माइक्रोवेव ओवन है वहाँ पर जूसर ब्लेंडर वगैरह प्लेस किया जा सकता है। तमाम जो स्टोरेज वाली आइटम्स हैं वो उस साइड पर प्लेस की जा सकती हैं। काफ़ी ह्यूज किचन है ये और इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। क्लियरेंस का खास ख्याल रखा गया है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम में और इसमें जो फर्श है ये वुडन लैमिनेशन इस्तेमाल किया गया है। वुडन लैमिनेशन जो है ये कैरमल ब्राउन कलर में इस्तेमाल किया गया है। वुडन लैमिनेशन का जो थिकनेस है ये 12 mm जो इसकी थिकनेस है उसमें इस्तेमाल किया गया है। वॉल के ऊपर वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है और बेज कलर में इसको इस्तेमाल किया गया है। बड़े खूबसूरत से मोटिव्स बने हुए हैं। काफ़ी ये ट्रेडिशनल सा वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। वॉल के ऊपर पैनलिंग की गई है और पैनलिंग जो की गई है वो MDF और फाइबर ग्लास में की गई है। इसी तरह से मोटिव्स इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। सेंटर में आपको 2 खूबसूरत से शैंडलियर्स नज़र आ रहे होंगे, ये इस्तेमाल किए गए हैं। इनको इजिप्ट से इम्पोर्ट किया गया है। वॉल क्लैंप लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। स्ट्रिप लाइट्स सीलिंग में दी गई हैं।
सीलिंग फॉल सीलिंग डिजाइन की गई है, जिसके अंदर सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स भी गिवन है। मास्टर बेडरूम में 2 विंडोज दी गई हैं और ये दोनों विंडोज जो हैं ये एल्यूमिनियम फ्रेम में डिजाइन की गई हैं। सेंटर में इसके डबल ग्लेज ग्लास इस्तेमाल किया गया है और काफी खूबसूरत तरीके से स्लाइडिंग विंडोज को यहाँ पर लगाया गया है। मास्टर बेडरूम में एंटर होने के लिए जो डोर आप इस्तेमाल करेंगे ये है सॉलिड ऐशवुड में इसको डिज़ाइन किया गया है और हैंडल जो इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है ये गोल्डन कलर में है। आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी इसके अंदर इसको बड़ा डिटेल्ड वर्क वाला जो हैंडल है इसको इस्तेमाल किया गया है। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेड के साथ है अटैच्ड बाथ। ये है मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथ जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ और फ्लोरिंग यहाँ पर इस्तेमाल की गई है पोर्सलिन टाइल्स। वॉल पर जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं ये भी पोर्सलिन टाइल्स हैं, लेकिन इनका जो स्टाइल है, जो कलर और थीम वगैरह है वो ज़रा सेपरेट रखी गई है। वॉल में बड़ी खूबसूरत सी नीशेस डिज़ाइन की गई हैं और उसके अंदर मोज़ेक वर्क इस्तेमाल किया गया है। जिस डोर के थ्रू आप बाथरूम में एंटर होंगे ये अगेन सॉलिड वुड में, सॉलिड ऐशवुड में इसको डिज़ाइन किया गया है। वाटर क्लोजेट मौजूद है जो कि वॉल माउंटेड है और जिसका जो फ्लश टैंक है ये वॉल के अंदर कंसील रखा गया है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी के यहाँ पर सैनिटरी आइटम्स इस्तेमाल किए गए हैं। बाथरूम में वैनिटी दी गई है और जो वैनिटी है इसको मार्बल में डिज़ाइन किया गया है। बाथरूम में बाथटब के साथ साथ ग्लास शॉवर कैबिन भी दिया गया है और बाथटब जो है वो आप देख सकते हैं कि वाइट कलर में इस्तेमाल किया गया है और इसके बिल्कुल साथ विंडो दी गई है, पैनोरामिक विंडो दी गई है और इसके अंदर भी डबल ग्लेज ग्लास इस्तेमाल किया गया है। बाथरूम की भी फॉल सीलिंग डिज़ाइन की गई है और ये मटेरियल जो डिज़ाइन किया गया है मैं आपको बता देती हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसको डिज़ाइन किया गया है। वार्डरोब जो है वो बाथरूम के अंदर ही दी गई है और इनको यूवी बोर्ड में डिज़ाइन किया गया है। डार्क कलर ऑप्ट किया गया है वार्डरोब के लिए, कॉर्नर से क्रिएट किया गया है और यहाँ पर आप अपनी जितनी भी स्टोरेज वगैरह है वो कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 2 में। इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 2 में मौजूद हूँ और कलर थीम जो इस रूम के लिए ऑप्ट किया गया है ये है ग्रे और बेजिश। वॉलपेपर जो इस्तेमाल किए गए हैं ये ग्रे टोन में इस्तेमाल किए गए हैं वॉल्स पर और अगेन उसी तरह से वॉल पर पैनलिंग की गई है MDF में और फाइबर ग्लास में और इसके साथ साथ बड़े खूबसूरत से मोटिव्स बनाए गए हैं फाइबर ग्लास में। इस रूम में भी 2 विंडोज़ दी गई हैं और दोनों जो हैं ये डबल ग्लेज ग्लास में दी गई हैं। एल्यूमिनियम का फ्रेम इस्तेमाल किया गया है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन की गई है इस रूम के लिए खूबसूरत सी। अगेन ये फॉल सीलिंग जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिज़ाइन है। स्ट्रिप लाइट्स दी गई हैं, साथ में सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स भी हैं, वॉल क्लैम्प्स लाइट्स भी दी गई हैं। फर्श पर जो है वो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, पोर्सलिन टाइल्स हैं ये और ये ग्लॉसी फिनिश में दी गई हैं। जिस डोर से आप एंटर होते हैं इसको भी सॉलिड वुड में, सॉलिड ऐश वुड में डिज़ाइन किया गया है। वार्डरोब जो है ये रूम के अंदर दी गई है और अगेन इसको यूवी बोर्ड में ही डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए जो कलर थीम है वो डार्क ऑप्ट की गई है और इसको दरवाजे के बिल्कुल पीछे रखा गया है। बेडरूम नंबर 2 के साथ भी अटैच्ड बाथ मौजूद है और अटैच्ड बाथ में तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले वाटर क्लोजेट जो है वो वॉल माउंटेड है। अगेन कंसील्ड फ्लश टैंक जो है वो इसका रखा गया है। वैनिटी जो है वो भी डिज़ाइन की गई है और मार्बल में ये डिज़ाइन है। बाथरूम के अंदर नीशेस दी गई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर और उनको प्रॉपरली लिट किया गया है लाइट फिक्सचर्स के साथ। बाथरूम में ग्लास शॉवर कैबिन दिया गया है
और विंडो दी गई है जिसके अंदर अगेन डबल ग्लेज ग्लास इस्तेमाल किया गया है। बाथरूम में फॉल सीलिंग भी दी गई है और फॉल सीलिंग अगेन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिजाइन की गई है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ स्टेयरकेस के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पर। मौजूद हूँ स्टेयरकेस पे जो कि ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर के साथ कनेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है इसका वो रॉट आयरन में डिज़ाइन किया गया है और इसके ऊपर फिर MDF की लेयर लगाई गई है और जिसकी वजह से वुडन टेक्सचर जो है वो इसका फील हो रहा होगा। इसके अलावा जो ट्रेड्स हैं इसके ऊपर मार्बल इस्तेमाल किया गया, ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर जो ये हैंडल इस्तेमाल किया गया है ये सॉलिड एशवुड में इस्तेमाल किया गया है। लैंडिंग के साथ जो वॉल है इसमें कॉलम्स जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे और इनको भी मार्बलाइज किया गया है क्योंकि स्टेयरकेस जो है वो डबल हाइटेड लॉबी में है और डबल हाइटेड लॉबी में विंडोज होने के बायस यहाँ पर इतनी लाइट पड़ी है कि ये वेल लिट है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिंग लॉबी में। आप जब स्टेयरकेस से एंटर होंगे फर्स्ट फ्लोर पर तो आप सबसे पहले यहाँ पर एंटर होंगे स्पेस में। यहाँ पर जो फर्श के ऊपर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है ये है पोर्सलिन टाइल्स और इसके साथ साथ ग्रेनाइट भी इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जितनी भी आप हैंड रेल देख रहे हैं ये सारे रॉट आयरन में डिज़ाइन हैं। इसके ऊपर जो ये वाला मटीरियल है ये वुड सॉलिड एशवुड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये बिल्कुल डबल हाइटेड लॉबी के साथ है तो यहाँ पर से खड़े होकर सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो है शैंडलियर जो कि इजिप्ट से इंपोर्ट किया गया है। काफ़ी खूबसूरत सा ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बिल्कुल साथ साथ जो इस लॉबी के साथ जो वॉल है इसको बड़े अच्छे तरीके से स्टाइलाइज किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि नीशेस वगैरह जो हैं वो बनाई गई हैं और उसके अंदर मोज़ेक वर्क जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लॉबी से आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं एक तो लाउंज में और इसके साथ साथ आप एंटर हो सकते हैं बेडरूम नंबर 1 में फर्स्ट फ्लोर के। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेरेस पर। टेरेस पर एक तो बारबेक्यू पिट दी गई है, इसके साथ साथ सिटिंग एरिया भी डिज़ाइन किया गया है, लैंडस्केपिंग की गई है। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन आइडियल है और अगर है तो क्यों है? ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो आप लोकेशन वाइज चीज़ें देखते हैं वो सारी इसके नियर बाय मौजूद हैं। मास्टर बेडरूम में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इसको ब्राउन्स के शेड में डिज़ाइन किया गया है। वॉलपेपर जो है ये ग्रीनिश ग्रेश कलर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फर्श पर वुडन लैमिनेशन इस्तेमाल की गई है जो कि अगेन ग्लॉसी फिनिश में है। ये वॉल के ऊपर पैनलिंग जो की गई है ये MDF में की गई है, वुडन टेक्सचर इसको दिया गया है। मास्टर बेडरूम की जो मेन वॉल है इसको फीचर वॉल बनाया गया है और यहाँ पे ग्लास वगैरह इस्तेमाल किया गया है। बेडरूम का साइज है 15 फीट इंटू 20 फीट।
बेडरूम के ऊपर जो है वो फॉल सीलिंग डिज़ाइन की गई है, बहुत ही खूबसूरत सी। ये अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिज़ाइन की गई है। मास्टर बेडरूम में जो विंडो है ये आपके बिल्कुल फ्रंट को फेस कर रही है। इसके थ्रू आप एक तो देख सकते हैं फ्रंट ऑफ द लॉन को, इसके अलावा आपको रोड का यहाँ पर से व्यू मिलेगा। इस बेडरूम के साथ है अटैच्ड बाथरूम, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाथरूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अटैच्ड बाथरूम में, जो कि मास्टर बेडरूम के बिल्कुल साथ है, और इसके अंदर आप एंटर होते हैं वॉक इन क्लोजेट के थ्रू, जो कि आपकी दोनों साइड्स पर दी गई हैं। अगेन ये यूवी बोर्ड में डिज़ाइन है। इनके लिए डार्क कलर्स जो हैं वो ऑप्ट किए गए हैं। आप जब बाथरूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ती है वो इस ग्लास शॉवर कैबिन पे पड़ती है, और इसके बिल्कुल साथ है बाथ टब, जो कि वाइट कलर में ऑप्ट किया गया है। कलर थीम इस बाथरूम की रखी गई है ब्लैक एंड वाइट, और इसमें थोड़ा सा गोल्ड टच जो है वो भी दिया गया है। वाटर क्लॉजेट जो है ये अगेन वॉल माउंटेड वाटर क्लॉजेट है, और इसका फ्लश टैंक जो है वो कंसील रखा गया है वॉल के अंदर। बाथरूम में एक तरफ जो है वो वैनिटी दी गई है, और जो वैनिटी है ये अगेन मार्बल में डिज़ाइन की गई है, ब्लैक कलर के मार्बल में। विंडो यहाँ पर मौजूद है जो कि बिल्कुल बाथटब के साथ दी गई है, और अगर आप चाहें तो आराम से बाथटब में हॉट वाटर में लेते हुए आप बाहर का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर के लाउंज एरिया में। लाउंज का साइज है 22 फीट इंटू 15 फीट, और लाउंज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ सबसे पहले इसके रेलिंग दी गई है, जहां से आप खड़े होकर डबल हाइटेड लॉबी के थ्रू ग्राउंड फ्लोर पर देख सकते हैं। जो मेन एंट्रेंस लॉबी है उसका आपको व्यू आएगा यहाँ पर से। इसके अलावा जो दूसरी तरफ आप इस रेलिंग के थ्रू देख सकते हैं स्टेयरकेस का एरिया, और तीसरी तरफ जो वॉल है इसमें विंडो दी गई है जिसमें स्लाइडिंग पैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इस स्लाइडिंग विंडो के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं टेरेस को, और इस लाउंज में एक कॉर्नर पर किचनेट भी दिया गया है। किचनेट में भी तमाम तरह फैसिलिटीज़ दी गई हैं, स्टोरेज दिया गया है, इसके साथ साथ सिंक यहाँ पर दिया गया है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बेडरूम नंबर 2 में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 2 में, और इसका जो कलर थीम है वो अगेन ग्रेश और लाइट पिंकिश कलर में इसको दिया गया है। आप देख सकते हैं फ्लोर के ऊपर जो है ये वुडन लैमिनेशन इस्तेमाल किया गया है, और अगेन इसको ग्लॉसी फिनिश में इस्तेमाल किया गया है। वॉल पे वॉलपेपर्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस रूम के अंदर विंडो दी गई है, और विंडो अगेन इसको स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर दी गई है। इस रूम में फॉल सीलिंग भी दी गई है, और जो फॉल सीलिंग है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिज़ाइन की गई है। स्ट्रिप लाइट्स दी गई हैं, इसके साथ साथ सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स हैं, वॉल क्लैम्प लाइट्स हैं इस रूम में। इस बेडरूम का साइज है 14 फीट इंटू 16 फीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम के साथ अटैच्ड बाथ। बाथरूम का साइज है 8 फीट इंटू 7 फीट, और जो मेरे बैक पर वॉल है आप देख सकते हैं कि इसको बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही आप इस बाथरूम में एंटर होते हैं सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है इसी वॉल पर ही
तो इस वॉल पर टाइल्स जो हैं वो मोज़ेक टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। हाफ वॉल को एक्सट्रूड किया गया है थोड़ा सा प्रोट्रूड करके, और पीछे जो वॉल है उसको थोड़ा सा बैक साइड पे रखा गया है। बाथरूम के अंदर ही वार्डरोब को दिया गया है, और वार्डरोब जो है ये यूवी बोर्ड में डिज़ाइन की गई है। इस बाथरूम के अंदर विंडो भी दी गई है, और जो विंडो है इसमें डबल ग्लेज ग्लास इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम नंबर 3। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 3 में। इसका साइज है 15 फीट इंटू 15 फीट। कलर थीम जो है इसके अंदर वाइटिश जो है वो ऑप्ट की गई है। वॉलपेपर जो है ये लाइट ग्रीन कलर में इस्तेमाल किया गया है। वॉल पे पैनलिंग की गई है, अगेन MDF में और फाइबर ग्लास में की गई है। इस रूम में भी फॉल सीलिंग दी गई है, जिसमें सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, स्ट्रिप लाइट्स दी गई हैं। इसके साथ साथ वॉल माउंटेड लाइट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस रूम की अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो पोर्सलिन टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। लाइट बेजिश कलर की टाइल्स यहाँ पर ऑप्ट की गई हैं। इसके साथ साथ जो स्कर्टिंग दी गई है वो वुडन टेक्सचर में दी गई है। इस रूम में जो विंडो दी गई है इसमें डबल ग्लेज ग्लास इस्तेमाल किया गया है। एल्यूमिनियम फ्रेम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इस रूम के साथ है अटैच्ड बाथ। अटैच्ड बाथ में तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें एक तो वॉल माउंटेड वाटर क्लॉजेट दिया गया है। इसके साथ साथ बाथरूम में नीशेस दी गई हैं, उसके अंदर नीशेस को लिट करने के लिए लाइट फिक्सचर्स इस्तेमाल किए गए हैं। सेंटर में मोज़ेक टाइल्स दी गई हैं। इसके साथ साथ ग्लास शॉवर कैबिन दिया गया है। वार्डरोब जो है उसको बाथरूम के अंदर रखा गया है। बाथरूम में फॉल सीलिंग भी डिज़ाइन की गई है, और अगेन सीलिंग एम्बेडेड लाइट्स दी गई हैं। वैनिटी के ऊपर भी लाइट्स दी गई हैं। रूम में और बाथरूम में जो लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं वार्म लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं, और टेरेस होने के बायस क्योंकि इस रूम के बिल्कुल एडजेसेंट टेरेस है, इसकी वजह से दिन के वक्त यहाँ पर एडिशनल कोई किसी और तरह की लाइट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ टेरेस पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेरेस पर। टेरेस को आप एक्सेस कर सकते हैं लाउंज से, इसके साथ साथ आप इसको बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं। टेरेस के फ्लोर पर टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं बेज कलर में, और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल ग्रास भी इस्तेमाल की गई है। वुडन टेक्सचर टाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं। टेरेस पर एक तो बारबेक्यू पिट दी गई है, इसके साथ साथ सिटिंग एरिया भी डिज़ाइन किया गया है। लैंडस्केपिंग की गई है। बैक पे मेरे आप देख सकते हैं खूबसूरत सी वाटर बॉडी दी गई है, और जितनी भी वॉल्स हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। मोज़ेक टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। इसके बिल्कुल एडजेसेंट एक और पार्ट को दिया गया है, और ये जो पार्ट है इसमें इसको आप देख सकते हैं, इसका जो लेवल है इसको थोड़ा सा रेज रखा गया है, और यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इसकी जो वॉल है इसके ऊपर अगेन टाइल्स इस्तेमाल की गई है, और फायर प्लेस यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। फ्लोर पर आप देख सकते हैं जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं ये एस्थेटिक्स वाइज जो हैं ये डिफरेंट हैं इस वाले एरिया की टाइल्स से। टेरेस पे ड्रेनेज पॉइंट भी दिया गया है। एक तो अगर बारिश होती है जो रेन वाटर है उसके डिस्पोजल के लिए, इसके साथ साथ अगर यहाँ पर कोई भी इस तरह का इवेंट हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, यहाँ पर आप खाना वगैरह खा रहे हैं, इसके अलावा अगर आप लॉन्ड्री करना चाहें यहाँ पर बैठकर, तो बिल्कुल यहाँ पर ड्रेनेज पॉइंट दिया गया है।
राना अजहर नवाज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस घर की कंस्ट्रक्शन जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की है ये उसके डायरेक्टर हैं और साथ साथ इन्होंने सुपरविजन भी की जब ये घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। राना साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन आइडियल है और अगर है तो क्यों है? ये जिस घर में इस वक्त आप मौजूद हैं, आप जिन लोकेशन के अंदर जो आप ख़ास चीज़ें देखते हैं, जिसमें आप मॉस्क देखते हैं, आप घर देखते हैं, उसकी जो पार्क नज़दीकी पार्क है या जो हम एक अच्छी जगह पे जब घर बना रहे होते हैं कमर्शियल एरिया देखते हैं, तो ये सारे इस वॉकिंग डिस्टेंस में। जो फेस 6 का सबसे बड़ा जो कमर्शियल एरिया है शबीर शरीफ जो मेन बुलेवर्ड है, वो इससे वॉकिंग डिस्टेंस बिल्कुल बैक साइड पे है। जो DHA की सबसे खूबसूरत एज पार्क है वो भी इससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। साथ ही मस्जिद और स्कूल इससे 2 से 3 किलोमीटर के वाय के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। राना साहब, क्योंकि इस घर की सुपरविजन आपने की है कंस्ट्रक्शन के वक्त, तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसमें कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं, किस क्वालिटी के मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं? देखने में घर जितना खूबसूरत है, क्या उसी क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी इस्तेमाल किया गया है? इसमें बुनियादों से लेके जब आप बात करते हैं ईंट की, सीमेंट की, रेत की, या आप जो इसके क्रश इसके अंदर यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं, तो किसी एक चीज़ पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितने भी चीज़ें अपने घर बनाते हैं उसमें हम अपनी कंस्ट्रक्शन जो मटीरियल्स हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करते हैं कि ताकि कोई अगर 100 साल बाद भी इस घर को अगर कभी तोड़ने की नौबत आए तो कम से कम कोई बंदा ये कहे कि इन्होंने नीयत के साथ घर बनाया। इस घर में वाइट और बेजिश कलर जो है वो ज़्यादातर ऑप्ट किया गया है, थोड़ा सा गोल्ड का टच भी है। ब्राउन में तमाम वुडन डोर्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये कलर थीम आपने क्यों ऑप्ट की? देखिए, ये क्योंकि स्पेनिश घर है, अपनी साथ के लिहाज से क्लासिक घर आप इसको कह सकते हैं। आपको हर चीज़ के अंदर जो इसके अंदर मोल्डिंग हमने की है, जो इसके अंदर हमने जो रॉड आयरन का जो आपने काम देखा है वो, इसके अलावा जो हमारे पिलर्स वगैरह हैं उसके अंदर जो हमने काम किया है इनके मुताबिक, क्योंकि ये क्लासिक स्टाइल में सारी चीज़ें हैं, इनमें आपको हर जगह पे हमारी टीम की क्राफ्टमैनशिप नज़र आएगी। हैंडमेड जो हमारा काम हुआ है उसको उठाने के लिए, उसको कलर्स को ज़्यादा अच्छा शो करने के लिए उसको हमने लाइट कलर करके, ताकि वो जो हमारा अंदर जो क्राफ्टमैन ने काम किया है अंदर उसको सारा ज़्यादा वाज़ेह किया जा सके। इस वजह से ये सारे कलर्स हमने यूज़ किए। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने का। ये था वो खूबसूरत घर जो कि वाकई सच्ची लगन और बेहतरीन मटीरियल के साथ तामीर किया गया है। इस मकान को अपना घर बनाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट करें। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं रुताबा खान। अगली एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे कुछ नए खूबसूरत घरों के साथ।